बीरबल की बुद्धि का कमाल। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे सोच रहे थे कि आखिर उनके 9 रत्नों में सबसे बुद्धिमान कौन है। उन्होंने सोचा, क्यों न एक परीक्षा ली जाए। अकबर ने अपने सैनिक को बुलाकर आदेश दिया, दरबार में एक बहुत ही अजीब सवाल पूछा जाएगा और जिसका उत्तर सही होगा उसे इनाम मिलेगा। दरबार लगते ही अकबर ने सबकी ओर देखा और पूछा, बताओ, दिल्ली से आगरा तक कितने कौए हैं? यह सुनते ही दरबारियों के चेहरे उतर गए। कोई सोचने लगा, कोई अंदाजा लगाने लगा, लेकिन कोई सही जवाब नहीं दे पा रहा था। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, दिल्ली से आगरा तक कुल 95,463 कौए हैं। अकबर ने हैरानी से पूछा, और अगर इससे ज्यादा या कम हुए तो? बीरबल तुरंत बोले, जहां पनाह, अगर ज्यादा हुए तो समझिए उनके रिश्तेदार मिलने आए हैं, और अगर कम हुए तो कुछ अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं। सारा दरबार हंस पड़ा और अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को इनाम देते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में बेमिसाल है। यह रही एक मशहूर और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल की खिचड़ी। एक दिन बादशाह अकबर ने सोचा कि ठंड में इंसान कितनी देर तक पानी में रह सकता है। उन्होंने यह ऐलान करवा दिया, जो कोई पूरी रात यमुना नदी में कमर तक खड़ा रहकर गुजार देगा उसे इनाम मिलेगा। एक गरीब आदमी, जिसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इस चुनौती को मान गया। ठंडी सर्द रात में वह यमुना में कमर तक पानी में खड़ा रहा और सुबह होते ही बाहर निकला। दरबार में अकबर ने उससे पूछा, तुम इतनी ठंड में कैसे खड़े रहे? गरीब बोला, जहां पनाह, मैं दूर किनारे पर जलती हुई एक लालटेन को देखता रहा, उसी से मुझे हिम्मत मिलती रही। अकबर ने हंसकर कहा, तो तुम्हें लालटेन की गर्मी मिली, यह तो चीटिंग हुई, इनाम नहीं मिलेगा। गरीब निराश होकर चला गया। यह बात बीरबल को पता चली तो उन्होंने चुपचाप एक योजना बनाई। 2 दिन बाद बीरबल ने अकबर को अपने घर खाने पर बुलाया। अकबर आए तो देखा, बीरबल ने रसोई में चूल्हे से बहुत दूर एक हांडी रखी थी। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह खाना कैसे पकेगा? चूल्हा तो बहुत दूर है। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, जैसे उस गरीब को दूर की लालटेन से गर्मी मिल सकती थी, वैसे ही इस हांडी को दूर से आग की गर्मी मिल जाएगी। अकबर को अपनी गलती समझ आई और उन्होंने तुरंत उस गरीब को बुलाकर इनाम दे दिया। बीरबल का सस्ता घोड़ा। एक दिन अकबर के पास एक अमीर व्यापारी आया और बोला, जहां पनाह, मैं आपको दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा बेच सकता हूं। बस 500 सोने के सिक्के लगेंगे। अकबर को बात पसंद आई, उन्होंने सौदा कर लिया। लेकिन घोड़ा आने के बाद वह बीमार निकला और दौड़ भी नहीं पाता था। अकबर गुस्से में थे। तभी बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आप चिंता न करें, मैं इसे दुनिया का सबसे तेज घोड़ा साबित कर दूंगा। अगले दिन दरबार में बीरबल ने घोषणा की, यह घोड़ा इतना तेज है कि इसे कोई देख ही नहीं सकता, इसलिए यह हमेशा अस्तबल में खड़ा रहता है। सब दरबारी हंस पड़े और अकबर की भी हंसी निकल गई। उन्होंने समझ लिया कि व्यापारी ने धोखा दिया है, लेकिन बीरबल की बात से माहौल हल्का हो गए। आधा इनाम। एक बार अकबर ने ऐलान किया कि जो कोई भी दरबार में सबसे अनोखा तोहफा लाएगा, उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। कई लोग तरह तरह के तोहफे लाए, सोना, मोती, कीमती कपड़े। बीरबल एक छोटा सा आम लेकर पहुंचे। अकबर हैरान हुए, बीरबल, ये क्या? बाकी सब महंगे तोहफे लाए हैं और तुम एक आम लेकर आए हो? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, आम मीठा भी है और सस्ता भी। मीठा आपके दिल के लिए और सस्ता आपकी जेब के लिए। अकबर हंस पड़े और बोले,
तो फिर इनाम भी आधा ही मिलेगा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह आधा भी चलेगा, क्योंकि मेरा तोहफा भी आधा महंगा है। पूरे दरबार में ठहाके लग गए। गधे की पहचान। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम सच में होशियार हो तो मेरे अस्तबल में जो गधे हैं उनमें से मेरा अपना गधा पहचान कर दिखाओ। बीरबल ने रात को सभी गधों के कान में फुसफुसाकर कहा, कल तुम्हारे कान खींचे जाएंगे। सुबह उन्होंने देखा कि सिर्फ एक गधा बेचैन और डर से कांप रहा है। बीरबल ने इशारा किया, यही आपका गधा है जहांपना। अकबर ने पूछा, तुमने पहचाना कैसे? बीरबल ने कहा, बाकी गधे सोच रहे थे कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन आपका गधा आपको जानता है। उसे यकीन था कि सच में कान खींचेंगे। 3 सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से 3 अजीब सवाल पूछे। 1. दुनिया का केंद्र कहाँ है? 2. आकाश में कितने तारे हैं? 3. कितने बाल इंसान के सिर पर होते हैं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, 1. जहांपनाह आपके सिंहासन के नीचे। 2. तारों की गिनती उतनी है जितने घास के तिनके आपके बगीचे में हैं। 3. सिर पर बाल उतने हैं जितने आपके घोड़े की पूंछ में। अकबर ने हंसते हुए कहा, और अगर कोई इन पर शक करे तो? बीरबल बोले, उसे आपके बगीचे में तिनके गिनने भेज दीजिए। चोर कौन? दरबार में एक बार चोरी हो गई। अकबर ने कहा, बीरबल असली चोर को पकड़ो। बीरबल ने सब दरबारियों को एक एक छड़ी दी और कहा, असली चोर की छड़ी रात में 1 इंच बढ़ जाएगी। सुबह देखा सबकी छड़ी बराबर थी, लेकिन एक की छड़ी छोटी थी। बीरबल ने कहा, यही चोर है, क्योंकि डर के मारे इसने अपनी छड़ी काट दी। सबसे बड़ा झूठ। अकबर ने कहा, आज जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे इनाम मिलेगा। कई दरबारी अजीब अजीब झूठ बोले। बीरबल बोले, जहांपनाह आप दुनिया के सबसे गरीब बादशाह हैं। अकबर बोले, ये कैसा झूठ है? बीरबल, क्योंकि आपके पास मुझे छोड़कर कोई और इतना सच्चा दोस्त नहीं है। अकबर मुस्कुरा दिए। कीमती चुटकी भर मिट्टी। एक विदेशी व्यापारी दरबार में आया और बोला, मैं ऐसी चीज लाया हूं जो सोने से भी कीमती है। वह एक छोटी डिब्बी में मिट्टी लाया था। सब हैरान रह गए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह यह मिट्टी उस देश की है जहां हमारी फौज अभी तक नहीं पहुंची। व्यापारी इसे महंगा बताकर हमें बेचना चाहता है। अकबर ने व्यापारी को दरबार से बाहर कर दिया। अकबर की ऊंचाई। अकबर ने पूछा, बीरबल मेरी लंबाई कितनी है? बीरबल बोले, जहांपनाह आप पूरे दरबार जितने ऊंचे हैं। अकबर ने हंसकर कहा, ये कैसे? बीरबल, क्योंकि जहां आप खड़े हैं वही दरबार की सबसे ऊंची जगह है। सोने की अंगूठी। एक बार अकबर ने अपनी सोने की अंगूठी खो दी। उन्होंने कहा, जो इसे ढूंढ देगा उसे इनाम मिलेगा। बीरबल ने दरबार में सबको देखा और कहा, अंगूठी इसी आदमी के पास है जिसकी हथेली पसीने से भीगी है। और सच में वही चोर निकला। बीरबल की सजा। अकबर एक दिन मजाक में बोले, बीरबल तुम्हें 5 दिन के लिए जेल की सजा दी जाती है। बीरबल खुशी खुशी चले गए और 5 दिन बाद लौटे तो साथ में 3 चोर भी लाए। अकबर ने पूछा, ये कौन हैं? बीरबल बोले, जहांपनाह मैंने जेल का समय खाली नहीं जाने दिया, वहां से 3 चोर पकड़े हैं। अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो गए और इनाम दे दिया। दरबार का अदृश्य चोर। एक दिन अकबर के दरबार में हड़कंप मच गया।
महाराज का बेहद कीमती माणिक्य रत्न लाल मणि उनके निजी खजाने से चोरी हो गया था। रत्न की खासियत थी कि वह चांदनी में हल्की सी लाल रोशनी छोड़ता था और यह अकबर के पूर्वजों की विरासत था। अकबर ने आदेश दिया, आज ही इस चोर का पता लगना चाहिए वरना कड़ी सजा होगी। सारे मंत्री परेशान थे, लेकिन बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। पहला मोड़, अदृश्य चोर की चाल। खजाने का दरवाजा टूटा नहीं था, पहरेदार अपनी जगह थे और ताले में कोई निशान भी नहीं थे, मानो कोई बिना दिखे अंदर गया हो। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, यह तो जादू जैसा है, कैसे पकड़ोगे इसे? बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, आज रात हम दरबार में एक खेल करेंगे और उसी खेल में चोर का भेद खुल जाएगा। दूसरा मोड़, बीरबल का खेल। रात को सभी दरबारी बुलाए गए। बीच में एक बड़ा सा घड़ा रखा गया और बीरबल ने कहा, इस घड़े में एक खास सच बताने वाली घंटी है। जो इस घंटी को छू लेगा और झूठ बोलेगा, उसका हाथ काला पड़ जाएगा। फिर बीरबल ने सबको बारी बारी से घड़े में हाथ डालकर कहना था, मैंने रत्न नहीं चुराया। तीसरा मोड़, चोर की पहचान। एक एक कर सब आए और हाथ डालते गए। जब सब खत्म हुए, बीरबल ने कहा, महाराज, चोर यही है और उसका नाम है। बीरबल ने सीधे एक दरबारी की ओर इशारा किया। सब हैरान, क्योंकि उसके हाथ पर कोई काला निशान नहीं था। बीरबल मुस्कुराए, यही तो सबूत है। मैंने घड़े में घंटी नहीं बल्कि कालिख लगाई थी। जिसने चोरी की वह डर के मारे हाथ घड़े में डाले बिना ही बोल आया, ताकि कालिख न लगे। अंत रहस्य का खुलासा। चोर पकड़ा गया और उससे रत्न भी मिल गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो अदृश्य चोर को भी पकड़ लिया। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, अदृश्य चोर कोई नहीं, बस अदृश्य था उसका डर। दरबार का माहौल। फिरोजा रंग की संगमरमर की फर्श, जिन पर लाल और सुनहरे रेशमी कालीन बिछे थे। छत पर चांदी की झालरों से लटके विशाल झूमर, जिनकी रोशनी सैकड़ों मोमबत्तियों में से छनकर पड़ रही थी। महल के चारों ओर ऊंचे ऊंचे स्तंभ, जिन पर नक्काशी में हाथी, मोर और युद्ध के दृश्य उकेरे थे। दरबार में महाराज अकबर सुनहरे सिंहासन पर विराजमान थे, जिसके पीछे मोरपंखों की छत्रछाया थी। चारों ओर मंत्री, सेनापति, विदूषक और दरबारी पंक्तिबद्ध बैठे थे। हवा में चंदन और केसर की हल्की सी महक थी, लेकिन उस दिन माहौल में एक बेचैनी भी तैर रही थी, क्योंकि एक अनमोल रत्न गायब था। खजाने का वर्णन। मुगल खजाने का वह कमरा किसी सपने जैसा था। दीवारें सोने के काम से जड़ी थीं और उन पर पन्ना, माणिक, हीरा, नीलम जैसे रत्न जड़े हुए थे। चांदी के संदूक, हाथी दांत के बक्से और रेशमी कपड़ों में लिपटे मुकुट, तलवारें और हार, हर वस्तु एक अलग कहानी कहती थी। लेकिन उनमें सबसे खास था माणिक्य रत्न। यह रत्न अंडाकार आकार का था, जिसकी गहराई में जैसे लावा बहता हो। दिन में यह साधारण लाल दिखता था, लेकिन चांदनी में यह हल्की, रहस्यमयी लाल चमक छोड़ता था, जैसे भीतर कोई आग जल रही हो। यह अकबर के पूर्वजों की अमानत थी और राजसत्ता का प्रतीक भी। और अब वह गायब था। रत्न का गायब होना शक की शुरुआत। सुबह का वक्त था। खजाने के दरवाजे पर तैनात सिपाही हमेशा की तरह अपनी पंक्ति में खड़े थे। खजाने की चाबियों की जिम्मेदारी खजाना प्रमुख मीर सलीम के पास थी, जो पिछले 15 साल से इस पद पर थे और अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उस सुबह जब उन्होंने ताले खोले और अंदर कदम रखा, उनकी सांस अटक गई। रेशमी कपड़े में रखा माणिक्य रत्न वहां नहीं था। बक्से के पास न ताले टूटे थे, न कोई जबरदस्ती के निशान। मानो रत्न हवा में गायब हो गया हो। मीर सलीम का चेहरा पीला पड़ गया।
उन्होंने तुरंत दरबार में जाकर अकबर को सूचना दी। दरबार में हलचल। अकबर का माथा सिकुड़ गया। अकबर गंभीर स्वर में, यह कैसे हो सकता है? दरवाजा बंद, ताले सलामत, पहरेदार अपनी जगह। फिर यह चोरी कैसे हुई? दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, शायद कोई अंदर का आदमी है, कहीं यह दुश्मन राज्य की चाल तो नहीं, या फिर किसी ने जादू से गायब कर दिया। शक के घेरे में अकबर ने तुरंत दरबार में मौजूद 6 लोगों को शक के घेरे में रखा। 1 मीर सलीम, खजाना प्रमुख। 2 हाफिज खान, दरबार के सुरक्षा अधिकारी। 3 गुलाम अली, सफाई करने वाला, जो रोज खजाने का कमरा साफ करता था। 4 जरीना बेगम, महल की जेवर कारीगर, जिसे रत्न मापने का काम सौंपा गया था। 5 रईसुद्दीन, दरबार का व्यापारी, जो कल ही रत्न देखने आया था। 6 रफीक, महल का एक नाटकीय विदूषक, जिसे हर जगह घुसने की आदत थी। बीरबल की एंट्री। बीरबल शांत खड़े, सब सुन रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें हल्के से मिचमिचाईं और धीरे से कहा, बीरबल महाराज, इस चोरी में ताकत से ज्यादा चालाकी का इस्तेमाल हुआ है, और चोर ने सिर्फ रत्न ही नहीं बल्कि हमारी आंखों पर भी पर्दा डाल दिया है। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। चाहे जादू हो या चालाकी, मुझे मेरा रत्न वापस चाहिए। बीरबल की गुप्त जांच। रात का समय था। महल में चांदनी ऐसे बिखरी थी जैसे चांदी की चादर बिछी हो। बीरबल ने एक साधारण नौकर का वेश धारण किया और बिना किसी को बताए खजाने के कमरे के आसपास की जांच शुरू की। पहला सुराग, रहस्यमयी लाल धूल। खजाने के बक्से के पास उन्होंने रेशमी कपड़े के बेहद छोटे छोटे रेशे और एक बारीक सी लाल धूल देखी। बीरबल समझ गए कि यह रत्न के कपड़े का टुकड़ा है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यह धूल ताले के पास नहीं बल्कि कमरे की खिड़की के पास थी, जिसकी जाली इतनी छोटी थी कि कोई हाथ भी न डाल सके। दूसरा सुराग, सफाई वाले की गलती। अगली सुबह बीरबल ने सफाई करने वाले गुलाम अली से बात की। उसके झाड़ू में भी वही लाल धूल फंसी हुई थी। गुलाम अली डर के मारे बोला, हुजूर, मैंने कुछ नहीं किया, ये धूल तो कल ही यहाँ थी। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस उसके झाड़ू को ध्यान से देखते रहे। तीसरा सुराग, व्यापारी की चालाकी। रईसुद्दीन, जो कल ही रत्न देखने आया था, उसे बीरबल ने बुलाया। उसके कपड़ों पर बेहद हल्की चमक दिख रही थी, जैसे किसी ने रत्न को छुआ हो। रईसुद्दीन ने सफाई दी, हुजूर, मैं तो बस देखने आया था, छुआ भी नहीं। पहला बड़ा ट्विस्ट, जाली का राज। रात को बीरबल फिर खजाने के कमरे में पहुंचे और खिड़की की जाली का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्हें पता चला कि जाली का एक हिस्सा बेहद महीन तरीके से काटा गया था और फिर ऐसे जोड़ा गया था कि दिन में नजर भी न आए। मतलब चोर ने रत्न कमरे से बाहर नहीं निकाला बल्कि खिड़की के बाहर किसी को थमा दिया था। अब बीरबल समझ गए कि इस चोरी में 2 लोग शामिल हैं, एक अंदर का आदमी और एक बाहर का साथी। लेकिन दोनों को पकड़ना आसान नहीं था, क्योंकि दरबार में अब हर कोई शक के घेरे में था और चोर भी यह जान चुका था कि बीरबल पीछे पड़े हैं। बीरबल का मनोवैज्ञानिक खेल। अगले दिन दरबार लगा, लेकिन इस बार बीरबल ने सभी संदिग्धों को वहीं रुकने का आदेश दिया। उन्होंने एक नौकर को कान में कुछ कहा और थोड़ी देर बाद वह एक बड़ा सा संदूक लेकर आया। संदूक को बीच दरबार में रख दिया गया और ऊपर से मोटा कपड़ा डाल दिया गया। बीरबल मुस्कुराते हुए, महाराज, कल रात मुझे चोरी हुआ माणिक्य रत्न मिल गया और मैंने उसे इस संदूक में रखा है। लेकिन मैं यह देखना चाहता हूं कि असली चोर का चेहरा कैसा पड़ता है जब वह अपना माल वापस देखता है। संदूक में असल में सिर्फ एक बड़ा लाल कांच का पत्थर था,
जो दूर से असली रत्न जैसा दिखता था। चोर की बेचैनी। सभी संदिग्ध संदूक को घूरने लगे। कुछ के चेहरे सामान्य थे, लेकिन एक आदमी बार बार नजरें चुरा रहा था। मीर सलीम, खजाना प्रमुख। उसकी कनपटी पर पसीना था और हाथ कांप रहे थे। बीरबल ने यह देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने दूसरा कदम उठाया। नकली जाल। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, आज रात हम इस रत्न को यहीं छोड़ देंगे, ताकि देख सकें कि चोर इसे फिर से चुराने की कोशिश करता है या नहीं। लेकिन इस बार हमने इसे सच बताने वाली जड़ी से लेप दिया है। जो भी इसे छुएगा, उसके हाथ कल सुबह नीले हो जाएंगे। असल में यह बस एक अफवाह थी, रत्न पर कोई लेप नहीं था। चोर की गलती। रात को बीरबल ने महल के छुपे हुए कोनों में पहरेदार तैनात कर दिए और खुद परछाई में छिपकर बैठ गए। आधी रात को धीरे धीरे कदमों की आहट आई। जाली वाला रास्ता इस्तेमाल करके मीर सलीम अंदर आया और संदूक से रत्न उठाने ही वाला था कि बाहर से एक हल्की सी सीटी की आवाज आई, उसका साथी। लेकिन जैसे ही उसने रत्न उठाया, बीरबल ने मशाल जलाई और पहरेदारों ने घेर लिया। अंतिम सच। पूछताछ में मीर सलीम ने कबूल किया, हुजूर, मुझे बड़े कर्ज चुकाने थे, इसलिए मैंने अपने पुराने दोस्त रईसुद्दीन की मदद से रत्न बाहर भिजवाया। हम दोनों इसे किसी दूर के राज्य में बेचने वाले थे। रत्न वापस लाया गया और अकबर ने मीर सलीम और उसके साथी को उम्र कैद की सजा दी। अकबर की प्रशंसा। अकबर हंसते हुए, बीरबल, तुम्हारे जाल में तो सबसे चालाक चोर भी फंस जाए। बीरबल, महाराज, चोर कितना भी चालाक हो, डर और लालच उसे हमेशा बेनकाब कर देते हैं।